वेलकम टू यूट्यूब्स इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस कर लिया था। आज का जो लेक्चर होगा वो मेनली फोकस्ड होगा स्ट्रक्चर ऑफ एडीपी, स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे। तो आइए देखते हैं आखिर एटीपी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एटीपी को बनाने के लिए क्या चाहिए? एएमपी चाहिए। एएमपी मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हो तो जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है ये क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो हमने इस स्ट्रक्चर को ड्रा कर लिया था। अगर हम इसी स्ट्रक्चर में फास्फेट के नंबर को इंक्रीज करेंगे, अगर एक और फास्फेट ऐड कर दें तो जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो हो जाएगा एडीपी का, मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहां पे सिंगल फास्फेट था, मींस मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट था। अब यहां पे क्या होगा? डाइफॉस्फेट प्रेजेंट होगा और जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एडीपी का। ओके, देन हम क्या करें, इसी में एक और फास्फेट ऐड कर दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका बन जाएगा? एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ठीक है, तो आपका एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा? अगर आप एक और फास्फेट ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और फास्फेट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है? एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो राइबोन्यूक्लियोटाइड मींस एएमपी में आप क्या ऐड करो? एक और फास्फेट ऐड करोगे तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप एक और फास्फेट ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एटीपी। और आपको मालूम है कि आपके बॉडी में जो एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो क्या है? एटीपी है। ठीक है, तो हम लोग एएमपी के स्ट्रक्चर को ड्रा कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे? उसी स्ट्रक्चर में एक और फास्फेट को जोड़ेंगे और क्या बन जाएगा? डाइफॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो एएमपी में केवल और केवल अल्फा फास्फेट प्रेजेंट होता है, लेकिन आप अगर एडीपी में देखेंगे तो आपका अल्फा फास्फेट के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा? बीटा फास्फेट प्रेजेंट होगा। और जो एटीपी का स्ट्रक्चर होगा उसमें आपका 3 फास्फेट्स प्रेजेंट होंगे, अल्फा फास्फेट, बीटा फास्फेट एंड गामा फास्फेट। तो आइए स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एएमपी बनाएंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन क्या है? राइबोन्यूक्लियोसाइड है, उसमें आपने फास्फेट ऐड किया तो राइबोन्यूक्लियोटाइड बन गया। अब इस राइबोन्यूक्लियोटाइड में तो कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी? राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो हम राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, ये राइबोस शुगर नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट एटम हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ एटम होगा और इनके आउटसाइड होगा। ओके, ये क्या हो गया? फिफ्थ कार्बन। ठीक है, अब आप HOH मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे H प्रेजेंट होगा,
यहाँ पे राइबोज है तो आपका कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, किस फॉर्म में, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आपका HOH, ओके, और यहाँ पर H हो गया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बन गया वो राइबोज शुगर का हो गया, इसको आप प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, ठीक है। अब हमको मेनली क्या बनाना है, एडिनोसिन बनाना है, मींस इसी राइबोज शुगर में किसको ऐड कर देना है, एडिनिन को ऐड कर देना है। तो आप एडिनिन यहाँ पे ऐड कर दो। ये आपका कौन सा बॉन्ड था, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके, क्योंकि ये बीटा कार्बन से अटैच्ड है और जो आपका बेस अटैच्ड होगा उसका 9th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और ये शुगर से ऐड हो रहा है इसलिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल को ऐड करा इसलिए क्या हो गया, लिंकेज हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बना दें, बेस के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा, 8th पे आपका कार्बन, 7th पे नाइट्रोजन, कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ओके, ठीक है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो एडेनिन होता है वो 6 अमाइनो प्यूरिन होता है, मींस जो 6th पोजीशन होगी रिंग में उस पर अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होगा, तो NH2 अटैच होगा। ये फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 9, ओके। बैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं। आपका यहां बॉन्ड कंप्लीट, हाइड्रोजन बॉन्ड 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ये इतना स्ट्रक्चर किसका बन गया, एडिनोसिन का। अब आपको मोनोफॉस्फेट ऐड करना है तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड कर दो। फॉस्फेट में ये फॉस्फेट हो गया, यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, यस, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड OH OH, ओके। अब यहां देख रहे होंगे आपको क्या प्रेजेंट है, H एंड OH प्रेजेंट है। ये वाटर के फॉर्म में क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और लिंकेज बन जाएगा जिसको क्या बोल देंगे, एस्टर बॉन्ड, ओके। तो एस्टर बॉन्ड यहां बन जाता है, आपका ये क्या हो गया, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, AMP का। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, AMP का, ठीक है। अब हम इसी में क्या करें, फास्फेट के नंबर को इंक्रीज कर दें, एक और फास्फेट ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगा आपका ADP, ठीक है। ये आपका हो गया अल्फा फास्फेट, ठीक है। अब इसी में हमको क्या ऐड करना है, एक और फास्फेट ऐड कर देना है, ठीक है। तो आइए दूसरा फास्फेट ऐड कर लेते हैं, आपका POH डबल बॉन्ड OH OH, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब यहां पर भी आप देख रहे होंगे क्या प्रेजेंट है, H एंड OH प्रेजेंट है। HOH किस फॉर्म में रिलीज होगा, वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि H + OH = H2O होता है, तो वाटर के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा, तो रिलीज कर देते हैं, यस। अब आपका क्या हो गया, ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इससे अटैच्ड हो गया, ठीक है, यस। अब ये कौन सा, बीटा फॉस्फेट हो गया, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर है ये चेंज हो गया किसमें, AMP से ADP में। अब ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ADP का, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक फॉस्फेट ये है, दूसरा फॉस्फेट ये है,
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, एडीपी का, एडिनोसिन डाई फास्फेट का। अगर हम इसी में स्ट्रक्चर में एक और फास्फेट ऐड कर देंगे वो स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, एटीपी का। ठीक, तो आइए एक और फास्फेट ऐड कर देते हैं, आपका पी ओ एच डबल वन ओ ओ एच ओ एच। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा, एच ओ एच प्रेजेंट है, वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा, हो जाएगा ना। अब वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा तो ये भी क्या होगा, एस्टर लिंकेज से ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ओके, अब ये कौन सा फास्फेट हो गया, गामा फास्फेट हो गया। ठीक है, तो एडीपी के स्ट्रक्चर में आपका 3 फास्फेट अब ये इसमें परिवर्तित हो गया, एडीपी से एटीपी में, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, अब इन्हीं बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है जब आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो इसी बॉन्ड में सारी एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है। और आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब भी बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब यही फास्फेट बॉन्ड को तोड़े जाएंगे। ठीक है, ये सारे बॉन्ड जो हैं, यस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो हैं, इन बॉन्ड को तोड़ा जाएगा और तोड़ के क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एक फास्फेट टूटेगा, लगभग 2300 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, और उन्हीं एनर्जी से हम बॉडी के हर फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल। बॉडी से एनर्जी जो मिलती है आपको इन्हीं एटीपी से मिलती है। ठीक है, और वो एनर्जी किस में स्टोर रहती है, नहीं बॉन्ड्स में स्टोर्ड है। ओके, तो बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, और उसी एनर्जी के थ्रू क्या होगा, बॉडी से डिफरेंट टाइप के वर्क परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये था क्या, एटीपी का स्ट्रक्चर। यस, आप इसको याद कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को एटीपी के स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, तो सिंपल सा है, आपको करना कुछ नहीं है। जो एडिनोसिन मोनोफास्फेट है, ठीक है, उसी में 2 और फास्फेट को क्या करना है, ऐड कर देना है। एडिनोसिन मोनोफास्फेट क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, शुगर प्रेजेंट होगा, बेस प्रेजेंट होगा, फास्फेट प्रेजेंट होगा। शुगर कौन सी रहेगी, राइबोस शुगर रहेगी। बेस कौन सा होगा, एडेनिन बेस होगा, और एक फास्फेट जुड़ा रहेगा, तो क्या बन जाएगा, एएमपी। अब इसी में दूसरा फास्फेट जिसको बीटा फास्फेट आप बोलते हो, उसको ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और फास्फेट ऐड कर दोगे जो कि गामा फास्फेट है, और ये फास्फेट ऐड होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही एटीपी जो है वो क्या है, एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है। ठीक है, ओके। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब पेंटोज शुगर को आप किससे ऐड कर रहे हो, डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस से, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा था, न्यूक्लियोसाइड का। अब इसी न्यूक्लियोसाइड में आपने क्या अटैच कर दिया था, फॉस्फेट को अटैच कर दिया, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोटाइड का। यस, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब आप मेनी न्यूक्लियोटाइड्स मीन्स 2 या मोर न्यूक्लियोटाइड्स को आप क्या करोगे, अटैच कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो मीन्स न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड डॉट डॉट डॉट, यह नंबर मतलब मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, यस। और आपको मैंने बताया था यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए होगा, और इसी को क्या बोलेंगे, आरएनए बोलेंगे आप। ठीक है, अगर आप 2 न्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में रिजॉइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा, जो कि क्या होता है, डबल हेलिकल होता है। ठीक है, अगर सिंगल हेलिक्स है तो क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा।
डीएनए भी आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही है और आरएनए भी आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, डीएनए में और आरएनए में केवल डिफरेंस इतना सा होगा कि जो डीएनए होगा वो डबल हेलिकल होगा, आरएनए जो होगा वो क्या है, सिंगल हेलिक्स है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड है, और डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, तो दो स्ट्रैंड को आपस में रिजॉइन होगा तो डीएनए बन जाएगा। डीएनए भी आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, आरएनए भी आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, तो अगर हम इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना चाहेंगे तो किस बॉन्ड के थ्रू ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, इसी को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली जो बॉन्ड बनेगा दो न्यूक्लियोटाइड के बिटवीन वो बॉन्ड होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, तो सबसे पहला जो बॉन्ड या लिंकेज मैंने आपको बताया था वो बताया था बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके किसके बिटवीन फॉर्म हुआ था, आपका शुगर मींस पेंटोज शुगर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस के बिटवीन मींस पेंटोज शुगर बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस से अटैच हुआ था। ठीक है, तो ये तो लिंकेज वहां पे प्रेजेंट हो गया। ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप्स के जितने नीट्स एग्जाम्स हैं या अदर जो भी एग्जाम्स होते हैं, टीजीटी हुआ या पीजीटी हुआ, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आखिर जब डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है या न्यूक्लियोटाइड बन रहा होता है तो उसमें जो पेंटोज शुगर होती है वो बेस से किस बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होती है, तो उसका आंसर होगा क्या, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, और जो शुगर है वो एस्टर बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच हो जाती है, फॉस्फेट के थ्रू। ठीक है, अब जब दो न्यूक्लियोटाइड को आप अटैच करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, डाई एस्टर हो जाएगा, दो एस्टर बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और किसके बिटवीन जुड़ रहे हैं, फॉस्फेट, इसलिए क्या हो गया, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। तो आइए जोड़ के देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपको एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाना है। पहले का जो 5 प्राइम फॉस्फेट है दूसरे के 3 प्राइम ओएस से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल होता है, मींस एक जो स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम एंड दूसरे के 3 प्राइम एंड से जुड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा डीएनए का स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो दोनों क्या है, जस्ट अपोजिट है, मींस मान लीजिए एक स्ट्रैंड ये हो गया तो इधर अगर 5 प्राइम है तो इधर 3 प्राइम, दूसरे का क्या होगा, इधर 3 प्राइम हो गया इधर 5 प्राइम हो गया। ठीक है, दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और क्या होगा, डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो ज्वाइन जिस बॉन्ड के थ्रू होंगे उसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड हमेशा और हमेशा किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में रिजॉइन होंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू एंड पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस किसके थ्रू ऐड होगा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। शुगर और फॉस्फेट किससे अटैच्ड होगा, एस्टर बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड आपको रिमेंबर रखने हैं। ओके, तो आइए ऐड करते हैं। ये आपका शुगर हो गया, यहां पे बेस अटैच्ड होगा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, एच रखते हैं, ओ एच ही रख देते हैं, एच आपका ओ एच एच, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, CH2 यस। इधर मान लीजिए हम एडेनिन बेस को ऐड करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे NH2 बैलेंस ही कंप्लीट कर देते हैं, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन। ठीक है, ये एक आपका यहाँ पे फास्फेट को ऐड कर देते हैं। अगर फास्फेट इस साइड से ना चाहो तो आप यहाँ भी अटैच करते हो सकते हो। ठीक है, तो P हो गया, O हो गया, P हो गया, P से डबल बॉन्ड OH है तो सेम ही ना। क्या किया हमने, डायरेक्शन को पलट दिया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया आपका। ठीक है, अब ऐसे ही सेम क्या करेंगे, हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, तो उसको भी अब बना लेते हैं। यस, इससे दूसरा बेस ऐड कर देते हैं हम। मान लीजिए हमने रेसिल ऐड कर दिया, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन। यस, आपका यूरेसिल 2,4 डाईऑक्सी होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंप्लीट है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर कंप्लीट। यहाँ पे H, OH, H, H, OH, आपका H। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फास्फेट ऐड होगा, CH2। ठीक है, अब दूसरा फास्फेट यहाँ बना लेते हैं, O, P डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे भी OH। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, HOH प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये HOH किस फॉर्म में रिलीज होगा, वाटर के फॉर्म में। आपको बताया है H प्लस OH क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। यस, O डायरेक्ट P से क्या हुआ, ऐड हो गया। यस, अब आपको यहाँ पे दो स्टर्लिंग के दिख रहे होंगे, ये किए, ये किए। ठीक है, तो क्या बन गया, फास्फो डाई एस्टर, सॉरी, बॉन्ड। यस, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। ठीक है, ऐसे यहां तीसरा भी होगा। तो आप अगर आप ध्यान से देख रहे हो, फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहां पे भी ये फर्स्ट एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो पहले का 3 प्राइम OH दूसरे के 5 प्राइम OH से अटैच हो रहा है। यस, ऐसे यहां पे भी ऊपर भी ऐड करोगे आप तब भी होगा, नीचे भी ऐड करोगे तो ये 3 प्राइम OH खाली है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, एक स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर इसी को जस्ट अपोजिट कर दो यहाँ तो क्या हो जाएगा, दूसरा आपका, अगर ये 3 प्राइम टू 5 चल रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। अब दोनों स्ट्रैंड को आप जब जोड़ोगे तो क्या होगा, बेस आमने सामने हो जाएंगे। जब बेस आमने सामने होंगे तो बेस के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, DNA बन जाएगा। तो कुल मिला के जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इंक्रीज होंगे, फॉर्मेशन किसका होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या करेंगे, आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू ऐड कर देंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, और आप आगे बात किया जाएगा कि आपका जो DNA है वो 3 टाइप का होता है, A फॉर्म ऑफ DNA होता है, B फॉर्म ऑफ DNA होता है, Z फॉर्म ऑफ DNA होता है। ठीक है, A फॉर्म में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर हैं, एक बेस पेयर के बीच की कितनी डिस्टेंस होती है, इसी के बेस पे आपका DNA का क्या होगा, टोटल लेंथ, टोटल डायामीटर, ये सब प्लस आपका ये क्या होगा, बॉन्ड में बनेंगे तो एक निश्चित बॉन्ड एंगल होगा। अब उस बॉन्ड एंगल के थ्रू क्या होगा, DNA रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो कुछ DNA का इस तरीके से,
यस तो इसी तरीके से क्या होगा, रोटेट होता चला जाएगा। एक सेंटर आप एक्सिस रखेंगे तो ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। और कुछ ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें भी कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका शुगर और फास्फेट की बैकबोन होगी, बीच में यही बेसेज है, आपस में सब बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। तो यही डीएनए है, जो डीएनए है उसी को केमिकल रूप में इस फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये था क्या आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, व्हेन टू आर मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड विद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अपने मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको वाटसन एंड क्रिक, तो इसलिए वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके पहले मैं एक बात और करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। आपको मालूम है एडेनिन हमेशा कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है थायमिन से, और आपका ग्वानिन जो है वो कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता है साइटोसिन से, ठीक है। अब वहां पे मैं बताऊंगा कैसे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एडेनिन थायमिन से अटैच्ड होगा, ग्वानिन साइटोसिन से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। ओके, थैंक यू।